दिल्लगी इम्तिहान लेती है, दिल जलो की जान। आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार। शॉटगन के नाम से मशहूर एक शानदार अभिनेता जो बॉलीवुड में अपनी दमदार आवाज और रौबदार अंदाज के लिए मशहूर रहे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सबको खामोश कर देने वाले वो दिग्गज अभिनेता जिन्होंने अपने बेबाक बयानों से फिल्मों से लेकर राजनीति तक में हमेशा सुर्खियां बटोरी और विवादों से भी घिरे रहे। मैं लाखों करोड़ों बेगुनाह बेबस इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ बैठे हुए इन लोगों की तरह शरीफ आदमी नहीं हूँ। 1970-80 के दशक की हिंदी फिल्मों में ये जमकर धमाल मचाते रहे और हीरो से लेकर विलन तक के हर रोल में खुद को परफेक्ट साबित किया। श्याम कुमार को तो आपने ठिकाने लगा ही दिया है। अब हुजूर अगर आप हुक्म करें तो फौरन पुलिस से मिलकर आपको ठिकाने लगा दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कास्टिंग काउच और मीटू विवाद के समय ये खूब चर्चा में रहे और महिलाओं ने इनकी जमकर आलोचना की। थूको अपनी जिंदगी पे श्याम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। क्या आप मानेंगे कि बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक में ये कई नामी हस्तियों के साथ अपने झगड़ों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहे। जलील खुदगर्ज, मैं सारी जिंदगी तुझको अपना दोस्त ही नहीं अपना भाई समझता, लेकिन तू मेरी दोस्ती तो एक तरफ, मेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं। और बीजेपी में रहते हुए उसके फैसलों के खिलाफ आग उगलते रहे। चाहे बड़े बड़े राजनीतिक नेता क्यों न हो, पॉलिटिकल हो, चाहे हिटलर हो कि मुसोलिनी हो कि आपके अपने हमारे ट्रम्प हो कि मित्रों हो, कि एरोगेंस नहीं, अहंकार नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर एम्बिशन नहीं। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण इतने बदनाम हुए कि आज भी उसकी चर्चा की जाती है। और इन्होंने खुद ये बात कबूली थी कि ये अपनी पत्नी को कई बार धोखा देते रहे। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम बॉलीवुड के बिहारी बाबू की जिंदगी के ऐसे ही कई और दिलचस्प पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा सलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के फेमस एक्टर और जाने माने पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा की। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने 70 और 80 के दशक में अपनी दमदार अदाकारी और शानदार डायलॉग डिलीवरी से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। अपनी गंदी जुबान से दोस्ती का नाम मत ले, तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया होता कभी ने। हालांकि अपने सांवले रंग और कटे चेहरे के कारण इन्हें बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इन्होंने हताश होकर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने तक की कोशिश की। बार बार तुमको हम सबका प्रणाम, तुम कितने बड़े हो, हाँ कितने महान। अपने करियर की दूसरी पारी में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और यूनियन मिनिस्टर बनने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बन गए। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने सिनेमा में भी खूब नाम कमाया और वैसी ही चर्चा इनके राजनीतिक करियर की भी रही। लेकिन अपने बेबाक और मुंहफट अंदाज के चलते ये दोनों ही जगहों पर अपने अच्छे दोस्त नहीं बना पाए और इनके लिए हमेशा यही कहा गया कि ये बीजेपी के भीतर रहकर विपक्षी पार्टियों से मेल जोल बढ़ाने वाले नेता हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है और आप लोग तमाम लोगों का कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा ये देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं।
तो इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। आज बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की अर्ली लाइफ, बॉलीवुड से जुड़े इनके विवादों और पॉलिटिकल करियर की। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के कैपिटल पटना में हुआ था। इनकी मां का नाम श्यामा देवी था और पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा था, जो बिहार के एक जाने माने शख्स थे। दरअसल भुवनेश्वरी जी एक डॉक्टर थे और पटना के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिक्स के संस्थापक थे। ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जाहिर है ये सबसे छोटे थे। इनके तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर बने और तीनों के ही नाम के आगे डॉक्टर लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा के पेरेंट्स चाहते थे कि ये भी ऐसा ही कोई प्रोफेशन चुने, लेकिन शत्रु को फिल्मों में एक्टिंग करने का सपना था और पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पेरेंट्स के न चाहते हुए भी पुणे चले गए और FTII से एक्टिंग कोर्स करने लगे। माना भाई माना कि कलेक्टर को तनख्वाह और पैसा कम मिलता होगा, लेकिन सरकारी अफसर होने के नाते समाज में उसकी मान, मर्यादा, इज्जत बहुत होती है। पटना से पुणे जाने वाली ट्रेन में ही इनकी मुलाकात पूनम चांदी रमानी से हुई थी, जो आगे चलकर इनकी पत्नी बनी। हाय हाय तेरी मेरी, हाय हाय मेरी तेरी दोस्ती हो गई सारी दुनिया से। हालांकि कोर्स पूरा कर मुंबई पहुंचने के बाद शत्रुघ्न के लिए करियर बनाना इतना आसान नहीं था। इन्होंने खूब स्ट्रगल किया, जैसा कि ज्यादातर एक्टर्स करते हैं। बॉलीवुड में इनका कोई गॉडफादर नहीं था। वहीं सांवला रंग और चेहरे पर कट के निशान के चलते इन्हें फिल्मों में हीरो का रोल मिलना तो एक सपने जैसा ही था। हताश होकर शत्रु ने चेहरे पर कटे हुए निशान की प्लास्टिक सर्जरी कराने का मन बना लिया, लेकिन देवानंद साहब ने इन्हें समझाया और अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटा सा रोल दे दिया। हमारे पैटर्न टैंक्स इस गांव के चारों ओर खड़े हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा भून दिया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर आप लोग हथियार न डाल दें। हालांकि इस फिल्म की रिलीज में देरी हुई और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली रिलीज्ड फिल्म बनी 1969 में मोहन सहगल की बनाई साजन। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। What nonsense! शत्रुघ्न सिन्हा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा और इसकी शुरुआत इनकी पहली फिल्म साजन से ही हो गई। बताया जाता है कि साजन फिल्म के सेट पर इस फिल्म की हीरोइन आशा पारिक के साथ एक सीन में शत्रु को उनका हाथ पकड़ना था। फिल्मों की टेक्निकलिटी को न जानने के कारण शत्रु ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। इस पर आशा पारिक ने इन पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया और सेट पर विवाद खड़ा हो गया। बताते हैं कि इस घटना के बाद शत्रु और आशा जी के बीच कई साल तक बातचीत बंद रही। आज ना छूटे कि आग लग जाए, आग लगे ऐसी कि बुझने ना पाए। खैर धीरे धीरे शत्रु का करियर चल निकला और इन्हें ठीक ठाक फिल्में मिलने लगी। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्जनों हिट फिल्में दी और देश भर में एक मजबूत एक्टर के तौर पर उभरे। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट ले तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। कभी नायक बनते तो कभी खलनायक बनकर भी दर्शकों की तालियों से नवाजे जाते। अपनी गली में तो बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन तुम मेरे लिए चूहे से ज्यादा कीमत नहीं रखते। हीरा का माल वापस लौटा दे, मैं चला जाऊंगा, समझा? एक्टिंग के साथ साथ शत्रुघ्न अपने गुस्से के लिए भी मशहूर होते गए। अपने दौर में अमिताभ बच्चन के साथ इनकी तनातनी ने खूब सुर्खियां बटोरी। 1970 के दशक में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती में खटास आ गई और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। नसीब, शान, दोस्ताना और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया, लेकिन फिल्म काला पत्थर के समय तक दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। जाना है, अभी साला मैं कुछ बोल दूंगा ना, खामखा आग लग जाएगा तेरे को। अरे बोल बोल बोल, उगल दे जितना जहर अपनी जुबान पे उगल। बता क्या कीमत है मेरी दोस्ती की तेरी नजर में, बता।
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में बताया कि दोनों की दोस्ती के बीच उस दौरान ईगो आ गई थी। अमिताभ बच्चन को लगता था कि शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़ रहे हैं। ये वफादार है, ये वफादार कि मेरी पीठ में छुरा होगा, ये वफादार है कि मामूली सी लड़की के लिए। बहुत हो गया, बहुत आजमा लिया मेरे सब्र को। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में काला पत्थर फिल्म के दौरान हुए एक इंसिडेंट के बारे में भी जिक्र किया है। फिल्म के स्क्रिप्ट के अनुसार शत्रु को बताया गया था कि बिग बी और इनके बीच बराबरी की लड़ाई होगी, लेकिन जब इस सीन की शूटिंग शुरू हुई तो स्क्रिप्ट के एकदम उलट हो गया और अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा को बुरी तरह से पीटने लगे। सेट पर मौजूद शशि कपूर को जैसे ही इन दोनों की इस लड़ाई का संदेह हुआ, उन्होंने तुरंत इन्हें अलग करवाया। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद शत्रु और अमिताभ की दोस्ती में दरार आ गई। इस घटना के करीब 28 साल बाद जब अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक की शादी की तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाया, बस शादी की मिठाई घर भिजवा दी। इस बात पर शत्रुघ्न काफी नाराज हुए और मिठाई लौटाते हुए कहा कि अमिताभ इसके बजाय एक कॉल कर लेते तो बेहतर होता। मेरा ख्याल है कि ये दोनों लंबू जो हैं या दोनों पर्सनैलिटी जो है इतने पुराने दोस्त हैं कि बीच में कई आंधी तूफान आए, ठीक है जाने दीजिए, ये सब पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। खैर, अपने कुछ रीसेंट इंटरव्यू में शत्रु ने बताया कि अब इनके और अमिताभ के बीच रिश्ते ठीक हैं और ये अमिताभ को अब भी अपना दोस्त मानते हैं। लेकिन साथ ही अपनी ऑटोबायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी दावा किया कि इन्हें कई फिल्में अमिताभ बच्चन के कारण छोड़नी पड़ी थी। इस किताब में इन्होंने लिखा कि इनके अच्छे अभिनय की वजह से अमिताभ बच्चन हमेशा इनसे जलते थे, जबकि उन्होंने अमिताभ को कई फिल्में भी दिलवाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं इनके लव अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो इन दोनों ही वजहों से शत्रु एक समय में खूब चर्चा में रहे। 1970-80 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ गए। इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 7 साल तक डेट किया। कभी प्यार कभी तकरार के बीच इन्होंने ढेर सारी फिल्में एक साथ की और एक दूसरे की खुमारी में डूबे रहे। लेकिन शायद शत्रु रीना रॉय के साथ में और भी ऑप्शंस देख रहे थे या लाइफ पार्टनर के तौर पर और भी लड़कियों की तलाश में थे, क्योंकि इसी दौरान एक बार जब रीना रॉय किसी काम से लंदन गई तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके जाते ही पूनम नाम की महिला से शादी कर ली, जो कि एक सिंधी परिवार से आती थी और मिस इंडिया यंग का खिताब भी जीत चुकी थी। साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था और 1-2 फिल्मों में शत्रु के साथ भी देखी गई थी। लेकिन ये शादी बॉलीवुड से लेकर दर्शकों तक में आग की तरह फैल गई, क्योंकि तब सबको पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को डेट कर रहे हैं। फिर अचानक किसी और से शादी लोगों के गले नहीं उतर रहा था और रीना रॉय तो जैसे टूट ही गईं, क्योंकि एक तो उन्हें प्यार में धोखा मिला था और दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा से खुलेआम नाम जोड़ने की वजह से अब मीडिया के सवालों को झेलना भी उनके लिए एक चुनौती बन गई। उसी समय रीना की एक फिल्म का ये गाना भी खूब हिट हुआ। शीशा हो या दिल हो, उस दौर में रीना की मानसिक हालत को समझा जा सकता है। बताया जाता है कि इन हालातों से जूझ रही रीना रॉय के पास एक दिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा मिलने पहुंच गए। गिले शिकवे सुने सुनाए जाते रहे, रीना के आंसू निकलते रहे। अंदर से टूट चुकी रीना उसी के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी जिसने उन्हें इस हालात में पहुंचाया था। लेकिन वो इमोशन और अकेलेपन से जूझ रही थी और बताते हैं कि उन्हीं हालातों में वो फिर से शत्रु के करीब आ गईं। और शत्रु साहब की गैरत देखिए कि ये अब घर वाली बाहर वाली के स्टाइल में दोनों महिलाओं को बेवकूफ बना रहे थे और खुद जिंदगी के मजे लूट रहे थे, जो कि कोई भी सेंसिबल और अच्छा इंसान कभी नहीं करेगा। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे
डगमगाकर गिरने लगे हैं। ये तो वक्त बताएगा। वक्त किसका? एक मुजरिम का? लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि शादी के बाद भी लंबे समय तक शत्रु और रीना का ये लव अफेयर चलता रहा और बताया जाता है कि पूनम को इस बात की पूरी खबर भी थी, लेकिन वो लगभग खामोश ही रहीं और जया बच्चन की तरह ही बस एक कामयाब एक्टर की बीवी बनकर घर में पड़ी रहीं और उनके बच्चे पैदा करती रहीं। मेरी रुस गई झाझर वाली ए मेरे लिए जगरूट। एक इंटरव्यू में खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कबूल किया था कि इन्होंने कई बार अपनी पत्नी को धोखा दिया और एक बार तो इनकी पत्नी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया। इन्होंने बताया कि करियर की सफलता सर चढ़ने से इन्हें लगने लगा था कि इन्हें कोई भी लड़की मिल सकती है और इसीलिए ये अपने घमंड में ऐसी हरकतें करते रहे और बार बार फिसलते रहे, जो इनके मानसिक दिवालियापन की ही तस्दीक करता है। ऐसी वैसी ना समझ सजना, ऐसी वैसी ना। हाल के एक इंटरव्यू में पूनम ने भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए शत्रुघ्न और रीना की शादी ना होने की वजह का खुलासा किया कि शत्रु ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे जिन पर वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे थे। पर अपनी पत्नी और परिवार वालों के काफी समझाने पर इन्होंने रीना से किनारा किया और पूनम के पास लौट आए। खैर, शत्रु और पूनम के 3 बच्चे हुए, जुड़वा बेटे लव और कुश और बेटी सोनाक्षी, जो कि अब एक अभिनेत्री हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो फिल्मों में एक्ट्रेसेस के साथ हुए बुरे व्यवहारों ने जब मीटू अभियान का रूप लिया, तब कई अभिनेत्रियों ने सामने आकर अपने साथ हुई घटनाओं की बात दुनिया को बतानी शुरू की। उस समय फिल्म इंडस्ट्री का बचाव करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया कि कोई भी अभिनेत्री बिना सबूत के किसी भी बड़े आदमी पर इल्जाम लगाती है तो इसे सही करार कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में सबको फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े रहना चाहिए। शत्रु साहब के इस बयान पर महिलाओं का एक बड़ा तबका भड़क गया और इनकी खूब आलोचना हुई। कुछ महिलाओं ने कहा कि शायद इन्होंने भी किसी महिला के साथ बुरा किया होगा, तभी डर कर ऐसा बयान दे रहे हैं। चलिए शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़े एक और बड़े विवाद की बात करते हैं। दरअसल कुछ साल पहले हुए कास्टिंग काउच विवाद में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने उस बयान का बचाव किया जिसको बहुत ज्यादा विवादित माना गया। जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने अपने बयान में कहा था कि कोई भी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आकर अगर कास्टिंग काउच का शिकार होती है तो वह उसकी मर्जी है। इस बयान पर देश में काफी विवाद हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने तब कहा था कि सरोज खान ने कुछ भी झूठ नहीं कहा। हो सकता है कि सरोज खान भी किसी इस तरह के अनुभव से गुजरी हो जिससे उन्हें इस मामले का ज्ञान हुआ हो। कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी होता है। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान की भी काफी आलोचना हुई। शॉटगन के गुस्से का शिकार एक बार फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर भी हो चुके हैं। दरअसल जब देश में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफी विवाद हो रहे थे, उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण को विवादों को जन्म देने वाला शो बताया। शत्रुघ्न ने कहा कि टीवी के कॉफी विद अर्जुन जैसे शो विवादों को जन्म देने का काम करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने विवादित फिल्म द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स पर भी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि अगर कोई फिल्म राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। हर इंसान के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उससे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उन्हें संवेदनशील तरीके से ही बनाया जाना चाहिए। इलेक्शन के समय धर्म परिवर्तन को लेकर ये फिल्म क्यों? ये टाइमिंग थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल करियर और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो ये लगभग 28 साल तक बीजेपी के कद्दावर नेता रहे। दरअसल साल 1992 के नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना के खिलाफ टिकट दिया था। इससे राजेश खन्ना काफी नाराज हो गए और शत्रुघ्न के साथ उनकी दोस्ती में हमेशा के लिए दरार आ गई। हालांकि राजेश खन्ना ने ये उपचुनाव जीता था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ रहे और धीरे धीरे पार्टी में अच्छी पैठ बना ली।
1996 में बिहार से राज्यसभा सांसद बने, अटल सरकार में मंत्री भी रहे और 2009 और 2014 में पटना साहिब से लोकसभा चुनाव भी जीता। शत्रुघ्न को उम्मीद थी कि 2014 में भी ये मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी का दौर शुरू हो गया। गाहे बगाहे ये मोदी और उनकी टीम पर हमला करते नजर आने लगे। कथित तौर पर मोदी शाह की जोड़ी से नाराज बीजेपी के एक गुट में शत्रुघ्न भी गिने जाने लगे। धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान बीजेपी के भीतर रहकर विपक्षी पार्टियों से मेल जोल बढ़ाने वाले नेता के तौर पर बनने लगी। शत्रु ने कई मौकों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। साथ ही कहा कि मैं बीजेपी में था, हूँ और रहूंगा। मैंने क्या गुनाह किया है? कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की है? सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ। दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ? अगर आप लोकल लोगों को अहमियत नहीं दे रहे हैं और जगह जगह से लोगों को ला रहे हैं तो आप निराशा दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने बिहार चुनाव के दौरान विवादित बयान दिए। शत्रुघ्न बोले, कई लोग देश को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं बोल गए, लेकिन अफसोस कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मैंने कहा कि दाल की बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण लगाना चाहिए तो क्या गलत कहा? मैंने ये अपने देश, पार्टी और जनहित में कहा था। दावा किया जाता है कि इनकी राजनीतिक ख्वाहिश बिहार का मुख्यमंत्री बनने की भी थी और बीजेपी ने साल 2015 में जब बिहार का चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री का चेहरा सुशील कुमार मोदी को बनाया, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं। यहाँ तक कि इन्हें इलेक्शन फाइट करने के लिए अपनी मनपसंद सीट तक नहीं मिली। इस बात को शत्रुघ्न सहन नहीं कर पाए और इन्होंने बीजेपी की खिंचाई करनी शुरू कर दी। अंत में शत्रुघ्न ने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिलहाल ये टीएमसी में ममता दीदी के साथ हैं, क्योंकि कुछ दिन कांग्रेस में रहने के बाद ये तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से तृणमूल के सांसद हैं और इसी सीट से फिलहाल 2024 का इलेक्शन भी फाइट कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है या आप लोग का प्यार है कि सबसे पहले ऐलान जो हुआ है पूरे बंगाल में, यूं कहूं पूरे मुल्क में, तो सबसे पहले हमारा नाम ऐलान किया गया है, अनाउंस किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के छोटे बेटे लव ने भी बिहार से राजनीति में कदम रख दिया है। वहीं इनके बड़े बेटे कुश भी पॉलिटिकल करियर शुरू करने की तैयारी में हैं, जो अपनी मां पूनम सिन्हा की तरह उत्तर प्रदेश से राजनीति में उतरे हैं। जब शत्रु की पत्नी पूनम लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी, तो इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी जोर शोर से इनका चुनाव प्रचार किया और रोड शो में भी शामिल हुई। यानी पूरा परिवार ही अब राजनीति में कूद चुका है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया कि मैं ममता बनर्जी को पीएम बनते देखना चाहता हूं। वो फायर ब्रांड नेता हैं। ये सही समय है जब देश की पीएम और राष्ट्रपति दोनों महिला ही हों। खैर, राजनीति से अलग हटकर बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में एक और बात इनके फैंस को हैरान करती है कि इन्हें अपने फिल्मी करियर में अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि बाद के दिनों में इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया गया। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा की पूरी फिल्मोग्राफी जानना चाहते हैं तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।